welcome back in our social science class. It is our chapter 9, our industries part 2. Read and answer. Question A, circle the correct answer. First, bread is raw material slash finished good. ब्रेड क्या है, रॉ मटेरियल है या फिनिश गुड है? ब्रेड फिनिश गुड है, क्योंकि रॉ मटेरियल क्या होगा, उसके लिए व्हीट होगा, गेहूं होगा, और गेहूं से क्या बनेगा, आटा बनाकर फिर उससे ब्रेड बनाया जाएगा। तो ये ब्रेड जो है वो फिनिश गुड है। सेकेंड, गुड्स आर मेड इन अ पार्क स्लैश फैक्ट्री। गुड्स यानी चीजें जो है कोई भी, वो कहाँ पर बनाई जाती है, पार्क में या फैक्ट्री में? इट इज इन फैक्ट्री, सो सर्कल ऑन द फैक्ट्री। Third, according to size, there are 3/4 type of industries. कितने टाइप के इंडस्ट्रीज हैं? 3 types of industries: cottage industries, small scale industries, and large scale industries. So, circle on here on number 3. Fourth, large scale industries are located near cities/villages. Large scale industries कहाँ पर located होते हैं? Near सिटीज, जहाँ पर उन्हें रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो सके और जहाँ पर सब चीज़ें यानी कि ट्रांसपोर्ट वगैरह सब इजीली मिल सकता है, वहाँ पर यानी इन सिटीज या फिर नियर सिटीज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है। तो सर्कल करना है सिटीज को। फिफ्थ, चित्तरंजन स्लैश अहमदाबाद इज फेमस फॉर रेलवे इक्विपमेंट। रेलवे इक्विपमेंट बनाने के लिए कहाँ पर है इंडस्ट्रीज? इन चित्तरंजन। तो चित्तरंजन को हमें सर्कल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, मैच द कॉलम। फर्स्ट, भिलाई। भिलाई में कौन सी इंडस्ट्रीज है? आयरन एंड स्टील प्लांट। कौन से हैं? आयरन एंड स्टील प्लांट, इट इज इन भिलाई। देन भागलपुर। भागलपुर में क्या है? सिल्क टेक्सटाइल्स। भागलपुर में सिल्क टेक्सटाइल। देन पंचकुला। पंचकुला में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की इंडस्ट्रीज है। देन बेंगलुरु। बेंगलुरु में है एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग। और विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में होता है शिप बिल्डिंग। क्वेश्चन सी, आंसर दिस क्वेश्चन। फर्स्ट, व्हाट इज एन इंडस्ट्री? व्हाट थिंग्स डू यू नीड टू सेट अप एन इंडस्ट्री? इंडस्ट्री क्या होते हैं? ये जो उद्योग है वो क्या होते हैं, और ये उद्योग यानी इंडस्ट्रीज को सेट करने के लिए, उभारने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है? तो देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट यूजिंग मशीन्स इन फैक्ट्री इज कॉल्ड एन इंडस्ट्री। किसी भी कंपनी में मशीनरीज का यूज करके, मशीन का यूज करके जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, चीजें बनाई जाती हैं रॉ मटेरियल का यूज करके, ये जो सारी प्रोसेस होती है उसे क्या कहा जाता है? इंडस्ट्री कहा जाता है। और ये इंडस्ट्रीज उभारने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है? देखते हैं। टू सेट अप एन इंडस्ट्री, रॉ मटेरियल्स, मशीन्स, पावर सप्लाई, ह्यूमन लेबर, मनी एंड ट्रांसपोर्ट आर नीडेड। कौन कौन सी चीजें जरूरी है? रॉ मटेरियल, मशीन्स, पावर सप्लाई, ह्यूमन लेबर, मनी एंड ट्रांसपोर्ट। ये सब चीजों की जरूरत होती है किसी भी इंडस्ट्री को उभारने के लिए। क्वेश्चन सेकेंड, व्हाट आर कॉटेज इंडस्ट्रीज? गिव 2 एग्जांपल। हमने देखा है 3 टाइप्स के इंडस्ट्रीज है, उसमें से कॉटेज इंडस्ट्रीज। कॉटेज इंडस्ट्रीज क्या होते हैं और उसके 2 एग्जांपल हमें यहाँ पर लिखने हैं। इंडस्ट्रीज सेट अप बाय पीपल इन देयर ओन होम विद सिंपल टूल्स एंड लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल्स आर कॉल्ड कॉटेज इंडस्ट्रीज। किसे कहा जाता है कॉटेज इंडस्ट्रीज? जो कि लोगों ने अपने खुद के घर पे जो छोटे छोटे उद्योग शुरू किए होते हैं, जो कि सिंपल टूल्स के साथ शुरू किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? कॉटेज इंडस्ट्री कहा जाता है। A few people work in such industries, weaving clothes, extracting oil and grinding flour. ये 3 क्या है? उसके एग्जाम्पल हैं। यानी कॉटेज इंडस्ट्रीज क्या होते हैं? जिसमें के लोग अपने खुद के घर में और सिंपल टूल्स यूज करके जो उद्योग शुरू करते हैं उसे कॉटेज इंडस्ट्री कहा जाता है। और इसमें बहुत थोड़े से लोग काम करते हैं। इसमें
एग्जाम्पल कौन कौन से दिए गए हैं? वेविंग क्लोथ्स, एक्सट्रैक्टिंग ऑयल एंड ग्राइंडिंग क्लॉथ. गॉट इट? थर्ड, व्हाट आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होते हैं? व्हाट गुड्स आर जनरली मेड इन सच इंडस्ट्रीज? ऐसे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है इसमें कौन कौन सी चीजें बनाई जाती है? ज्यादातर देखते हैं. इंडस्ट्रीज दैट एम्प्लॉय अ फ्यू वर्कर्स who work in small factory and use small machines are called small scale industries. Small industries जो है, small scale industries जो है, यहाँ पर कुछ जो वर्कर्स होते हैं, मजदूर होते हैं, उनको क्या किया जाता है? एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, यानी उनको वर्क दिया जाता है. और यहाँ छोटे छोटे मशीन यूज किए जाते हैं. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में छोटे छोटे मशीन यूज करके प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, जिसे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहा जाता है. यूटेंसिल्स, गारमेंट्स, होजियरी आइटम्स एंड इलेक्ट्रिक एंड प्लास्टिक गुड्स आर मेड इन सच इंडस्ट्रीज. कौन कौन सी चीजें बनाई जाती हैं इन इंडस्ट्रीज में? यूटेंसिल्स, गारमेंट्स, होजियरी आइटम एंड इलेक्ट्रिक एंड प्लास्टिक गुड्स आर मेड इन दिस इंडस्ट्रीज. गॉट इट? क्वेश्चन 4, व्हाट आर लार्ज स्केल इंडस्ट्री? लार्ज स्केल इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्रीज दैट एम्प्लॉय थाउजेंड ऑफ हाईली ट्रेन वर्कर्स एंड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ गुड विद बिग मशीन्स आर कॉल्ड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है वहां पर थाउजेंड ऑफ वर्कर्स जो है उन्हें काम दिया जाता है, यानी हजारों मजदूरों को काम दिया जाता है. और जो हाईली ट्रेन होते हैं, यानी उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है वो सब चीज़ें यूज़ करने के लिए. वहाँ पर बड़े बड़े मशीनरीज होते हैं, वो सब मशीनरीज किस तरह से यूज़ करने हैं उसका उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है. और मशीन्स कैसे होते हैं? यहाँ पर बिग बिग मशीन्स होते हैं, जिसे कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहा जाता है. क्वेश्चन डी, थिंक एंड आंसर. देयर आर बिग आयरन एंड स्टील प्लांट्स इन झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा. व्हाई डू यू थिंक दिस इज सो? बिग आयरन एंड स्टील प्लांट कहाँ पर है? झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में. व्हाई डू यू थिंक दिस इज सो? ऐसा आपको क्यों लगता है कि ये जो इंडस्ट्री स्टील प्लांट्स है वो यहीं पर है? कहाँ? झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा. यहाँ पर ही क्यों है? ये आयरन के जो स्टील प्लांट्स हैं वो इन जगह पर ही क्यों है? ऐसे क्यों लगता है आपको? देखते हैं. झारखंड, Chhattisgarh and Odisha lie in the southern plateaus. The southern plateaus are rich in minerals. ये जो झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा है ये कहाँ पर है? इन साउथर्न प्लेट्यू में, साउथर्न प्लेट्यू में. और हमने देखा है पहले ये हमारा जो चैप्टर हुआ है साउथर्न प्लेट्यू का, उसमें देखा है कि जो साउथर्न प्लेट्यू है वो जो रीजन है, वो एरिया है, वहाँ पर बहुत से मिनरल्स पाए जाते हैं. डिफरेंट मिनरल्स पाए जाते हैं, रिच इन मिनरल्स. ये जो साउथर्न प्लेट्यू है वो कैसा है? रिच इन मिनरल्स. Hence, raw materials needed for iron and steel plants are easily available in these states. तो जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है, यानी कि यहाँ पर जो मिनरल्स मिलते हैं, उन मिनरल्स में से जो रॉ मटेरियल ज़रूरी होता है आयरन प्लांट के लिए, वो यहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाता है. इसीलिए ये जो आयरन स्टील के प्लांट्स हैं वो यहाँ पर झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में पाए जाते हैं. Do and done. Question E, activity. Write the names of cars these companies manufactures. Choose the model from the box. यहाँ पर कुछ कंपनी के नेम दिए गए हैं जो कि कार मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, यानी कार का निर्माण करते हैं. तो जो कंपनीज यहाँ पर दिए हैं उन कंपनी ने कौन से मॉडल बनाए हैं, उन मॉडल का नाम हमें यहाँ पर लिखना है. यहाँ पर हेल्पिंग बॉक्स में उन मॉडल्स के नेम लिखकर दिए गए हैं. उन्हें हमें सिर्फ यहाँ पर लिखना है कि ये जो मॉडल है वो कौन सी कंपनी ने बनाए हैं. यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्या है? मारुति. मारुति ने कौन सा मॉडल बनाया है? स्विफ्ट. ये किसने बनाया है? मारुति ने. देन होंडा. होंडा ने कौन सा मॉडल बनाया है? एमएस. कहाँ है एमएस? ये एमएस. ये किसने बनाया है? होंडा ने. देन शेवरोलेट ने कौन सा मॉडल बनाया है?
एंजॉय, ये एंजॉय जो है किसने बनाया है, शेवरोलेट। देन Hyundai, Hyundai ने Eon, Eon ये मॉडल Hyundai ने बनाया है। देन Toyota, Toyota ने Etios, ये जो Etios ये मॉडल जो है किसने बनाया है, Toyota ने बनाया है। देन Ford, Ford ने Figo, Figo किसने बनाया है, Ford। देन Renault, Renault ने Duster, Duster मॉडल बनाया है किसने, Renault ने। देन टाटा, टाटा ने कौन सा मॉडल बनाया है, बोल्ट, बोल्ट ये जो मॉडल है किसने बनाया है, टाटा ने। F इंफॉर्मेशन गैदरिंग, विजिट अ नियर बाय फैक्ट्री, फाइंड आउट द फॉलोइंग। जो हमारे आसपास नजदीक कहीं पर अगर आपको पता है कि कोई फैक्ट्री है तो वहां पर आपको जाना है और आपके पेरेंट्स के साथ वगैरह उस फैक्ट्री को विजिट करना है और कौन कौन सी चीज़ों को फाइंड करना है, नोटिस करना है। नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉय, यानी वहाँ पर कितने एम्प्लॉयज हैं। देन नंबर ऑफ ट्रेन एंड अनट्रेन वर्कर्स, कितने वर्कर्स जो है वो ट्रेन हैं और कितने हैं जो कि अनट्रेन हैं। देन रॉ मटेरियल यूज, कौन सा रॉ मटेरियल वहाँ पर वो फैक्ट्री में यूज किया जाता है। देन वेयर द प्रोडक्ट आर सोल्ड, वो जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं किसी चीज का, तो वो कहाँ पर बेचा जा रहा है, ये सब इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है। क्वेश्चन जी, मैप वर्क, मार्क एंड लेबल वन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री लोकेटेड इन ईच ऑफ द प्लेसेस शोन ऑन द मैप ऑफ इंडिया गिवन ऑन पेज 135। आपकी जो टेक्स्ट बुक है तो आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 135 पर कुछ सिटीज के नेम लोकेट किए गए हैं, दिखाए गए हैं। तो आपको क्या करना है, वहाँ पर कौन से फैक्ट्रीज है, कौन से इंडस्ट्रीज है, तो वो आपको वहाँ पर उनके नेम लिखने हैं, नेम लिखने हैं और उसे मार्क करना है, मार्क एंड लेबल दिस नेम्स। क्वेश्चन एच, वेबलिंग, टू वॉच अ वीडियो ऑन हाउ कार्स आर मेड, विजिट rsgr.in/bss407। आपको अगर देखना है कि कार किस तरह से बनाए जाते हैं तो आपको इस वेब लिंक पर जाकर वीडियो आप देख सकते हो। देन क्वेश्चन आई, लाइफ स्किल, योर मदर हैज आस्क्ड यू टू गेट अ लोफ ऑफ ब्रेड एंड पैक ऑफ मिल्क फ्रॉम द मार्केट, टिक व्हाट यू विल चेक बिफोर बाइंग। आपकी मम्मा ने आपको मार्केट में भेजा है और क्या लाने के लिए बोला है, लोफ ऑफ ब्रेड और पैकेट ऑफ मिल्क, ये चीज़ें आपको मार्केट से लाने के लिए बोली है। तो वो चीज़ खरीदने से पहले आप कौन कौन सी चीज़ों को देखेंगे, कौन सी चीज़ों को पॉइंट आउट करेंगे वो चीज़ खरीदने से पहले, नेम, यानी कि कौन से ब्रांड का है वो ब्रेड है तो कौन से ब्रांड का है, यानी मॉन्जिनिस का है या ब्रिटानिया का है, कौन से ब्रांड का है या लोकल का है, यानी उसका नाम वो आप देखेंगे। उसके बाद प्राइस, उसकी प्राइस क्या है, कीमत क्या है उसकी। देन बेस्ट बिफोर या फिर एक्सपायरी डेट, यानी कौन सी डेट से पहले हम उसे यूज कर सकते हैं या कौन सी डेट को वो खराब हो जाने वाली है, यानी उस डेट के आगे हम उसे यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी होती है कि वो जो प्रोडक्ट हम ले रहे हैं तो उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, यानी उस डेट के आगे हम उस चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कौन सी डेट से पहले हमें वो यूज़ करना है तो ये हमें देखना ही चाहिए। देन वेदर इट इज सील्ड, यानी वो पैक कौन सी डेट को की गई है, यानी बहुत पुरानी अगर है, बहुत दिनों पहले पैक की गई है तो ऐसी चीज़ हम नहीं यूज़ करेंगे। तो वो चीज़ कब सील की गई है, कब पैक की गई है, वो भी हमें पॉइंट आउट करना चाहिए। ओके, here we have completed our chapter. Now you have to write these question answers in your textbook and then in your notebook also. Write question one time and answers two time. Thank you. Bye bye.